विषय है ईश्वर, ब्रह्म और शून्य। तो ईश्वर, ब्रह्म और शून्य, इन तीन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। अब प्रश्न क्या उठता है कि ईश्वर, ब्रह्म और शून्य में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, समानता क्या है, विचारकों ने क्या क्या कहा है इस विषय में। ये प्रश्न बनता क्यों है, ये विषय मैंने लिया क्यों है आज, इसके पीछे भी कारण है। विषय को लेने के पीछे भी कारण है। तो यह विषय चुना क्यों गया है, इस विषय का चुनाव क्यों किया गया है। विषय के चुनाव करने के पीछे कारण यह है कि किसी महानुभाव ने कोई कमेंट किया कि आप ब्रह्म और शून्य को एक मत बताइए, ये एक जैसे नहीं है। आदि शंकराचार्य ने शून्यवाद का खंडन कर दिया था। तो शून्य एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक गलत चीज है, गलत विचारधारा है, मतलब खंडित विचारधारा है। उसका खंडन हो चुका है। तो किसी ने ऐसा प्रश्न रखा है, किसी ने ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किया, उन महानुभाव ने, तो फिर जो है इस पर हमने यह विषय आज लिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किस उद्देश्य से बात कही गई है, कहने का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, सोच क्या है उसके पीछे। क्योंकि यदि आप ये कहते हो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने शून्यवाद का खंडन कर दिया है, तो रामानुजाचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य का खंडन कर दिया है। रामानुजाचार्य का खंडन माधवाचार्य ने कर दिया है। तो हु इज द फाइनल वन। और अगर आप अरविंदो को पढ़ोगे, कभी अरविंदो को पढ़ोगे, तो अरविंदो ने रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य सबका खंडन कर दिया था। ठीक है। तो अब बात यहां तक चली जाती है, अगर आप खंडन की बात करेंगे तो आपको यह मानना पड़ेगा कि रामानुजाचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य का खंडन कर दिया था, उनके मायावाद का भी खंडन कर दिया था, उनके ब्रह्म सिद्धांत का भी खंडन कर दिया था। जो ब्रह्म सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य ने रखा था, रामानुजाचार्य ने उसका खंडन कर दिया था। ठीक है। तो अब आपको यह निश्चय करना पड़ेगा कि आप किसकी बात को सही मानोगे और किसकी बात को सही नहीं मानोगे, या अपना रिसर्च करोगे, अनुसंधान करोगे, अपना अध्ययन करोगे और एक निष्पक्ष पार्शियलिटी के साथ नहीं, नो पार्शियलिटी। व्हेन यू गो थ्रू द फिलॉसफी, अगर आप फिलॉसफिकल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो फिलॉसफिकल कंक्लूजन उतना परफेक्ट निकलती हैं जब उसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, विदाउट एनी बायसनेस। अगर आप किसी प्रकार की बायसनेस रखोगे, अगर आप ये कहोगे कि नहीं माधवाचार्य सही थे, आपका उद्देश्य हो जाएगा माधवाचार्य को सही प्रूव करना, चाहे वहां पर एनालिसिस नहीं होगा, फिर वहां पर रीजनिंग नहीं होगा। ये फिलॉसफिकल टर्म है, ब्रह्म क्या है, शून्य क्या है, दार्शनिक विषय है, शास्त्र विषय है, ईश्वर क्या है,
अगर आप पहले ही बायसनेस को एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब कि पहले ही आप इंक्लाइन हो जाओगे एक साइड में, तो आप कभी भी रियल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाओगे। तो अब फर्क नहीं पड़ता कि शंकराचार्य ने खंडन किया था कि नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं रामानुजी हूं, अगर मैं रामानुजाचार्य का अनुयायी हूं, तो मैं तो ये मानूंगा कि हाँ, उन्होंने शंकराचार्य का खंडन कर दिया था और शंकराचार्य का सिद्धांत गलत था, मुझे ये मानना पड़ेगा। और यदि मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ, बौद्ध सिद्धांत जो शून्यवाद का था उसे खंडन कर दिया गया था, शंकराचार्य ने उसका खंडन कर दिया था, तो शंकराचार्य श्रेष्ठ हो गए। लेकिन उनसे श्रेष्ठ तो रामानुजाचार्य हो गए, और उनसे भी श्रेष्ठ माधवाचार्य हो गए। माधवाचार्य के ऊपर भी खंडन करने वाले आए, और इंटीग्रल जो फिलॉसफी थी, इंटीग्रल फिलॉसफी ऑफ अरविंदो ने तीनों का खंडन कर दिया है। शंकराचार्य का भी खंडन किया है, रामानुजाचार्य का भी खंडन किया है। इंटीग्रल वेदांता के नाम से जो अरविंदो की बात मानी जाती है, तो इंटीग्रल वेदांता के अकॉर्डिंग उन्होंने शंकराचार्य का भी खंडन किया है, रामानुजाचार्य का भी खंडन किया है, माधवाचार्य का भी खंडन किया है। तो चलो आप बोलोगे नहीं नहीं, वो तो मॉडर्न आदमी थे, उनको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, वो तो इंग्लैंड से आए थे, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन तीनों का खंडन उन्होंने किया है। क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में हम एक सही तरीके से विषयों को बिल्कुल निष्पक्ष भावना से, बिल्कुल नो बायसनेस, ना आप बुद्ध की तरफ बायसनेस रखिए, ना ही आप शंकराचार्य की तरफ बायसनेस रखिए, ना ही आप रामानुजाचार्य की तरफ रखिए, ना ही माधवाचार्य की तरफ रखिए। विदाउट बीइंग बायस्ड यू शुड मेक ए रिसर्च। पहले बायसनेस को खत्म कीजिए, इंटेंशनलिटी जिसको बोलते हैं, इंटेंशनलिटी को खत्म कीजिए आप। जब तक आपका इंटेंशन फिक्स होगा पहले से कि मुझे तो ये करना है, तो देन यू विल गो थ्रू दैट थिंग। आप जबरदस्ती चंद्रमा को सूर्य प्रमाणित करोगे, फिर आप जबरदस्ती चंद्रमा को सूर्य प्रमाणित करने में लग जाओगे, क्योंकि आपको वही प्रमाणित करना है। समस्या यहां पे आ जाएगी। तो जो रियल कंक्लूजन है, वहां तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? तो कई बातें हैं जब हम आज की दृष्टि से देखते हैं, इन द व्यू ऑफ प्रेजेंट, साइंटिफिक व्यू से हम चीजों को देखते हैं, साइंटिफिक थ्योरी के व्यू में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे जो फिलॉसफीज हमारे आचार्यों ने दी है, उनको जब हम देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि भाई क्या चीज है, क्या घटना घटी है और वो क्या कहना चाहते थे। तो इसीलिए किसकी बात फिर ज्यादा सटीक साबित होती है, वो भी हमें समझना पड़ेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है? और अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता, इसलिए कई बार लोग कमेंट में बहुत बड़ी बड़ी बात लिख जाते हैं, लेकिन वो इतना शॉर्टकट में लिखते हैं, इतना शॉर्टकट में लिखते हैं कि उसका रिप्लाई शॉर्टकट में दिया नहीं जा सकता है। तो एक जब आपके अंदर बायसनेस हो जाती है, तो आप रियल कंक्लूजन पर कभी भी नहीं समझ सकते, और ये सनातन धर्म को कभी आप मजबूत नहीं कर सकते, कमजोर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप बायसनेस के साथ चल रहे हैं। ठीक है? आप बायसनेस के साथ चल रहे हैं, आप बायस्ड हैं। और यहां पर इतने ज्यादा डिस्कशन हुए हैं, इतने शास्त्रार्थ हुए हैं हमारे देश में, इन विचारों के ऊपर इतनी चर्चाएं हुई हैं और शुरू से होती आई हैं, डिस्कशन होते आए हैं, रीजनिंग होती आई है, और उन्होंने बहुत सारे विचारधाराएं दी हैं, बहुत तरह की बातें प्रस्तुत की हैं। 6 शास्त्र बन गया है। अगर आप बौद्ध मत में जाओगे तो वहां पर 4 फिलॉसफीज ऑफ स्कूल ऑफ फिलॉसफी पाई जाती है। स्वतांत्रिक पाई जाती है, वैभाषिक पाई जाती है, योगाचार मत पाया जाता है, माध्यमिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 मेन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज पाई जाती है बौद्ध में, बौद्ध दर्शन में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। तो अब यहां पर मैं कुछ बात आप लोगों के सामने
मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के समय में पीछे राम के नाम पर राजनीति होती थी, आजकल बुद्ध के नाम पे भी राजनीति होती है, और बुद्ध को एक नया रूप देने की कोशिश की जाती है, और उस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश भर के अंदर बुद्ध के नाम पर, और मुझे लगता है कि देश भर में नहीं, पूरे विश्व में यह षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हूं जो फिलॉसफी के ऊपर स्टडी करते हैं, वर्ल्ड वाइड में करते हैं वो लोग। एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हूं जहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड के फिलॉसफर्स आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं, आपस में कुछ चर्चाएं करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली भी ऐसा एक षड्यंत्र चलता है बुद्ध के नाम पर। अब इसके शिकार बनने वाले कौन से लोग हैं? एक तरफ बुद्ध को, अभी कोई बौद्ध दर्शन पे कोई लेक्चर दे रहा था तो बोल रहा था कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। आर्य सत्य दिए थे, आर्य सत्य। आर्य सत्य कहने का मतलब किसका? बुद्ध का सत्य। तो अब आर्य सत्य कैसे बुद्ध दे सकते हैं? क्योंकि आजकल जो कुछ नियो बुद्धिज्म के जो फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि बुद्ध तो आर्य थे ही नहीं, तो बुद्ध भला आर्य सत्य कैसे दे सकते हैं? यहां तक कि लामा तारानाथ की पुस्तक में, बौद्ध इतिहास की उनकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इंग्लिश में उसका जो ट्रांसलेशन है उसको यह नाम दिया गया है, भारत में बौद्ध इतिहास। उस पुस्तक में वो जितने भी बौद्धाचार्य हुए उन सबके साथ आर्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। आर्य नागार्जुन, आर्य वसुबंधु, आर्य दिगनाग, आर्य धर्मकीर्ति, सभी बौद्ध आचार्यों के साथ आर्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है। क्यों भाई? बौद्ध आचार्य तो आर्य हो ही नहीं सकते हैं, वो तो आर्य विरोधी थे। ऐसा प्रचार आज के समय में कुछ लोग करते हैं, लेकिन बुद्ध ने तो आर्य सत्य दिए थे। बुद्ध ने जो सत्य बताए उनको आर्य सत्य कहा। ठीक है, तो फिर आर्य कौन थे? आर्य तो बाहर से आए थे, आर्य तो विदेशी थे। ये थ्योरी आ जाएगी फिर, जो कि कपोल कल्पित है। तो ऐसी बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है। दूसरा पक्ष ये है कि कुछ लोग, और इसके शिकार बनने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक जो बौद्ध मत को मानते हैं, और दूसरा जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू समाज से हैं। तो हिंदू धर्म में शून्य को नहीं माना जाता है, ब्रह्म को माना जाता है। ऐसा जब शंकराचार्य हुए, जब बुद्ध हुए, तो इस शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं होता था जिसे हिंदू कहा जाता है। यह प्रयोग हिंदू सर्वप्रथम किसने किया? तो बाहर के जो आक्रांता आए उन्होंने किया हिंदू शब्द का प्रयोग। बाहर के आक्रांताओं ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और यह हिंदू शब्द एक जियोग्राफिकल टर्म था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई हिंदू तो कुछ होता नहीं है, कोई तुम्हें गधा कहेगा तो गधा मान लोगे अपने आप को। जी नहीं, हिंदू का पर्यायवाची कभी गधा भी नहीं हो सकता। यह भी एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। इट इज ए जियोग्राफिकल टर्म। जी हां, सिंधु नदी के पार के भूभाग पर, क्योंकि सिंधु नदी एक पार्टीशन कर देती थी समुद्र से लेकर हिमालय तक, एक विभाजन कर देती थी लैंड का, जमीन का। तो सिंधु नदी के उस पार जो भी रहता है उन सबको उन्होंने हिंदू कहा। वो सा का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते थे तो उन्होंने हिंदू कहा। सिंधु से हिंदू बन गया, हिंदूवासी कह दिया उन्हें। तो इस तरह से हिंदू धर्म की चर्चा होनी शुरू हो गई। तो अगर हम अपने आप को हिंदू धर्म बोलते भी हैं तो ये हम जियोग्राफिकल टर्म ही अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं है। सनातन धर्म तो वैश्विक है, वह तो ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, वो तो यूनिवर्सल थ्योरी है वो।
यूनिवर्सल है, वो पार्टिकुलर नहीं है, वो इंडक्टिव है, डिडक्टिव नहीं है। हिंदू होना डिडक्टिव लॉजिक कहा जाएगा, कंक्लूजन कहा जाएगा, लेकिन सनातन होना यह इंडक्टिव लॉजिक में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एक फर्क तो अवश्य है, इन दोनों का एक फर्क तो अवश्य है। तो इसीलिए जो षड्यंत्र के दो प्रकार के शिकार हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं हिंदू समाज से जो बुद्ध के बारे में कुछ इस ढंग से बातें करेंगे जैसे कि बुद्ध यूरोप से आए थे और बुद्ध की विचारधारा भी यूरोप से चल के आ गई हो, कहीं विदेश से कहीं आ गई हो। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा का प्रसार भी भारतवासियों के अस्तित्व पे खतरा बनने वाली बात हो जाती है, फिर और खतरनाक हो जाता है। आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है जब बुद्ध को आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कि वो यूरोप से आ गए थे कहीं से, या कहीं कोई दूसरे विचारधारा के थे, वैदिक विरोधी विचारधारा के थे। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बुद्ध की विचारधारा सनातन विचारधारा के या वैदिक विचारधारा के विपरीत नहीं है। तो फिर बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहा गया? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि नास्तिक दर्शन कहने की प्रक्रिया या दार्शनिक जो डिबेट्स थी उनका डेवलपमेंट किस काल में हुआ है, किस एज में हुआ है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। उनका जो डेवलपमेंट है वो गुप्तन एज में ज्यादा हुआ है, गुप्त काल में ज्यादा हुआ है, अर्थात मौर्य से लेकर गुप्त, उस एज में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है डिबेट्स का। और डिबेट ज्यादा होने के कारण नई नई थ्योरीज आते गई, नए नए विचारधारा विकसित होते गए। वैदिक विचारधारा पहले से थी, लेकिन वैदिक दर्शन पे जो काम हुआ है वो भी लगभग 2500 से लेकर उसके अगले 1000 वर्षों तक, मतलब कि मान लीजिए कि 900 बीसी तक, 900 टू 1000 बीसी, मतलब कि ईसा के 1000 वर्षों तक ये डिबेट चला है। उसके बाद धीरे धीरे कर इस्लामिक इन्वेशन शुरू हुआ है, धीरे धीरे। कभी मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर कोई आया। उसके बाद जो इस्लामिक इन्वेशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? बौद्ध संप्रदाय को हुआ। मेरी एक पुस्तक है अमेजन किंडल पर, अग्निमय बुद्ध, अभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है, वो संभवतः इस वर्ष में आ ही जाएगा। तो उसमें इस सत्य को बताया हुआ है कि कैसे इस्लामिक इन्वेशन ने बौद्ध संप्रदाय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। क्यों? क्योंकि बौद्ध बहुत प्रसिद्ध थे, दुनिया में लोग उन्हें जानते थे, उनका प्रचार बहुत ज्यादा था। तो अरबियन कंट्री में भी उनका प्रचार था। तो जो इस्लामिक इन्वेडर थे वो जानते थे कि यहां बौद्ध रहते हैं, बौद्ध यहीं से आते हैं और वो बहुत ताकतवर हैं, उनका बहुत प्रचार है। तो पहला निशाना वो बौद्धों या फिर विश्वविद्यालयों को, जो बौद्ध ज़्यादातर विश्वविद्यालय तक्षशिला हो चाहे नालंदा हो, वहाँ पर बौद्धों का ही वर्चस्व ज़्यादा था। तो इन सब को इन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, सारी मोनेस्ट्रीज, और लोगों को मारना। तो उस समय जो ज़्यादातर बौद्ध थे, कश्मीर बौद्ध का बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध जो साधु हुए, बौद्ध भिक्षु थे, वो ज़्यादातर शैव मत को अपना लेते हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और साथ ही साथ अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए ज़्यादातर शैव मत में आ जाते हैं, ये भी पाया जाता है। इसलिए कई बार बुद्ध और शिव की विचारधारा को भी मिलता जुलता पाया जाता है, ऐसा भी सुनने में आ जाता है फिर। और ये कोई सुनने वाली भी बात नहीं है, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब हम चलते हैं कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, शून्यवाद, शून्य क्या है। ब्रह्म और शून्य को एक साथ
देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? एक बात ध्यान रखिएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने शून्यवाद का खंडन किया था, ना कि शून्य का खंडन किया था। शून्यवाद का खंडन किया था। शून्यवाद मतलब क्या कि जो वो तर्क दे रहे थे शून्य को प्रमाणित करने के लिए, उन तर्कों का खंडन किया था, ना कि शून्य का खंडन किया था। ये दो बातें हैं। कैसे भाई? तर्क खंडित हो गए तो वो भी तो खंडित हो गया? जी नहीं, यही समस्या है। इसी बात को समझना है। अब सबसे पहले एक और बात, अभी टीवी पर मैं कहीं पर डिबेट चल रहा था, तो वहां पर ऐसे ही कुछ चर्चा, कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं था, किसी घटना को लेकर डिबेट चल रहा था। तो वहां पर जो एक विद्वान बैठे हुए थे, उनके नाम के आगे धर्म गुरु लिखा जा रहा था, और चर्चा में उनसे कर दिया कि भाई अद्वैत, शंकराचार्य तो अद्वैत की विचारधारा लेकर आए थे। अद्वैत की विचारधारा के जो को प्रस्फुटित करने वाले या उसको जन्म देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे। पहली बात, ये सरासर गलत है। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत लेकर नहीं आए थे। उन्होंने अद्वैत सूत्र का या ब्रह्म सूत्र का अद्वैत विचारधारा पे आधारित भाष्य दिया था, उपनिषदों का भाष्य दिया था, गीता का भाष्य दिया था। इसीलिए उन्हें भगवान भाष्यकार भी कहते हैं। अद्वैत विचारधारा पहले से थी, पहले से अद्वैत की विचारधारा थी। अगर जाओगे मूल में तो हम राजा जनक से मान सकते हैं। अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है, मूल उसका वहां पर हमें मिलता है, और मूल वेदों में मिलता है, हम सीधा ये कह सकते हैं, या फिर प्री वैदिक कल्चर में भी मिलता है, वेदों के पूर्व भी। वास्तव में वेद भी क्या थे? ऋषि मुनियों, प्री वैदिक एज क्या था? वो ऋषि मुनि जिन्होंने सूत्र दिए थे, उनका कलेक्शन वेद व्यास जी ने कर कर उन्हें 4 भाग में बांटकर उन्हें नाम दे दिया। लेकिन चीजें तो पहले से थी, और जो पहले से चीजें थी उनको प्री वैदिक एज भी कहा गया कि दिस इज अ प्री वैदिक एज, थी तो पहले से। ठीक है, तो अब ये यहां पर हमें ये बात समझने की आवश्यकता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात कि बौद्ध विचारधारा में सौतांत्रिक विचारधारा है, वैभाषिक है, और योगाचार है, माध्यमिक है। तो पहले आपको क्या पता है कि बौद्ध विचारधारा कौन कौन सी बातें बतलाती है, बौद्ध दर्शन कौन कौन सी बातें बतलाती है, और इनको नास्तिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो शास्त्रों का जो विकास, मतलब उनको इवॉल्व किया गया थोड़ा सा, थे तो पहले से, लेकिन उनको इवॉल्व, उन पे चर्चाएं करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना, और उनको उनका विकास किया गया। ये इस लगभग ईसा के और 2500 साल पहले से लेकर उसके बाद जो है चर्चाएं चली, और लगभग ईसा के 1000 वर्षों तक वो चलती रही। और उसमें कई विद्वान हुए, आचार्य कुमारिल भट्ट हुए, कर्मकांड सिद्धांत को लेकर आए, और फिर आपके जो है आदि गुरु शंकराचार्य हुए। उसके पहले शबर स्वामी भी हुए, मीमांसा पे चर्चा उन्होंने दी थी। और उसके पहले वेद व्यास जी तो थे ही, और बीच में महावीर हुए, बौद्ध हुए, नागार्जुन हुए। बौद्धों में कई विद्वान हुए, नागार्जुन हुए, और दिग्नाग हुए, वसुबंधु हुए, धर्मकीर्ति हुए। कई विद्वानों का ऐसे नाम आता है। उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा दी। अब पहले जब भी आप शून्यवाद का नाम लेते हैं तो आप यह समझ लीजिएगा, एक विशेष, क्योंकि इतिहास का नॉलेज होना भी जरूरी है, और दार्शनिक इतिहास की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि कौन कब हुआ था। क्या शून्यवाद, पहला प्रश्न यह है कि क्या शून्यवाद बुद्ध ने दिया था? क्या शून्यवाद बुद्ध ने दिया था? तो इसका आंसर होगा नो। बुद्ध ने कोई शून्यवाद नहीं दिया था। बुद्ध ने कोई शून्यवाद नहीं दिया था। अब बौद्ध दर्शन में, यद्यपि जब बौद्ध दर्शन होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं षड दर्शन का जो कोर्स शुरू करूंगा उसमें बौद्ध दर्शन भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि लोगों का अच्छा क्लैरिटी बनेगी। फिर बौद्ध और जैन को भी जोड़ना पड़ेगा, चारवाक को भी तो जोड़ना ही पड़ेगा, नास्तिक पक्ष को भी जोड़ना पड़ेगा। नास्तिक इसलिए कहा गया क्योंकि कालांतर में जो बौद्ध थे उन्होंने अपने आप को वेदों से अलग गिनवाया कि जी नहीं, हमारे चिंतन का आधार वेद नहीं है, हमारे चिंतन का आधार त्रिपिटक है।
हम बुद्ध के दिए हुए विचारधारा पर विचार करते हैं, हम वैदिक सूत्रों पर या वैदिक मंत्रों पर हम विचार नहीं करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नास्तिक। इसीलिए उनको नास्तिक कहा गया, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की कि हम तो बुद्ध की विचारधारा पर विचार करते हैं। लेकिन बुद्ध अपनी विचारधारा कहां से लेकर आ गए? तो बुद्ध जिन गुरुओं के पास गए वो गुरु सांख्य योगी थे। यह संसार दुखमय है, दुखालय है, यह पहले से सांख्य सूत्र में वर्णित है। यह बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य था। तो यह संसार दुखालय है, यह पहले से सांख्य सूत्र में है। बहुत सारी बातें जो बौद्ध दर्शन में आपको मिलेंगी वो सांख्य सूत्र में पहले मिल जाएंगी। कपिल मुनि का जो सांख्य सूत्र कहा जाता है, तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। तो बौद्ध दर्शन में 4 विचारधाराएं हैं और 2 संप्रदाय है मुख्य रूप से। वैसे बाद में और भी संप्रदायों का विकास हुआ और उनका वर्चस्व भी बना। तो पहला संप्रदाय है हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान को थेरवाद भी बोलते हैं। दूसरा है महायान, और महायान के बाद वज्रयान नामक संप्रदाय, जो बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा, और फिर बाद में ऐसा भी है कि तिब्बत और अरुणाचल में आप चले जाएंगे, बहुत सारे जो बौद्ध मंदिर हैं, ठीक ना, वहाँ पर जो पूजा होती है बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कि आप किसी हिंदू मंदिर में जैसे पूजा हो रही हो वैसे हो रही है। हाँ, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ कोई पूजा नहीं होती है, सिर्फ साधना होती है, मेडिटेशन सिर्फ किया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर बुद्ध की पूजा बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से, और तिब्बत के कुछ मंदिरों में बलि देने की भी प्रथा का प्रमाण मिलता है। मुख्य रूप से वज्रयान का संप्रदाय का विकास हुआ था और उसमें इस तरह की कई चीजें विकसित हुई थी बाद में चलकर, तो घुमा फिरा कर चीजें वहीं पर आनी शुरू हो गई थी। तो प्रश्न उठता है, ये 4 मूल सिद्धांत, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि सर्वप्रथम है वैभाषिक। जो वैभाषिक है वो प्रत्यक्षवाद को मानता है, संसार को सत्य मानता है, और अस्तित्ववाद को मानता है, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानता है। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं ये संसार सत्य है। जैसे कि मीमांसा ने कहा संसार सत्य है, जैसे कि माधवाचार्य या फिर जो है रामानुजाचार्य में जो त्रय सत्ता की बात आती है। त्रय सत्ता क्या है? 3 सत्याएं, जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये सत्य हैं, इनको सत्य माना गया है। तो जो हीनयानी विचारधारा थी, वैभाषिक और स्वतांत्रिक, हीनयान के अंदर 2 विचारधारा है, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। महायान में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, माध्यमिक और योगाचार। तो बौद्ध मत में ही संसार को सत्य माना गया है, शून्य नामक किसी वस्तु को नहीं माना गया है। और फिर स्वतांत्रिक में अनुमेयवाद आ जाता है, अनुमान, मतलब कि संसार को इन्फ्रेंस के रूप में माना गया है। इन्फ्रेंस, अनुमानित माना गया है। ये संसार अनुमानित है। यह पूरी तरह से, हम ये कहें कि हम जो भी संसार में देख रहे हैं वो सारी चीजें इन्फ्रेंस के रूप में है, अनुमान के रूप में है, क्योंकि हम एग्जैक्टली चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मिलता है, ये पूरी तरह से नहीं कह सकते, थोड़ा सा मिलता है कांट की फिलॉसफी थी, जो इमैनुअल कांट की जो फिलॉसफी थी उससे थोड़ा मिल जाता है। अप्रायरी जजमेंट, सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट, जिसे इमैनुअल कांट ने कहा था कि हम जो भी चीजों को देख रहे हैं विद इन स्पेस एंड टाइम देख रहे हैं। हम जो भी चीजों को देख रहे हैं विद इन स्पेस और टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस और टाइम जो है वो अप्रायरी होता है, पोस्टेरियरी नहीं होता, मतलब कि बियॉन्ड सेंसरी एक्सपीरियंस होता है स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम कहने का मतलब स्थान और समय, कि आप किसी वस्तु को किसी विशेष स्थान पर और किसी विशेष समय पर देख रहे हैं। जैसे ही आप उसको दोबारा देखेंगे तो हो सकता है कि समय बदल जाएगा और स्थान भी बदल जाएगा, स्पेस और टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी स्पेस और टाइम का बेस लेकर फिर रिलेटिविटी भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था।
ठीक है। तो अनुमेयवाद की आप सारी चीजें इन्फ्रेंस के रूप में हैं, सारी चीजों का अनुमान हो रहा है, ना कि आप उसे एग्जैक्टली देख रहे हैं। तो ये बहु अनुमेयवाद, ये स्वतांत्रिक विचारधारा में बौद्ध ये दोनों हीनयानी कहलाए। अब आते हैं महायान। महायान के दो स्कूल्स हैं, योगाचार, और योगाचार ने विज्ञानवाद दिया, और माध्यमिकों ने शून्यवाद दिया था। तो शून्यवाद इज द थॉट ऑफ ओनली वन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, इट इज नॉट द थॉट ऑफ कंप्लीट बुद्धिज्म। पहली बात तो यह समझ लीजिए, शून्यवाद जो विचारधारा है वो बौद्ध मत की एक विचारधारा है। इसे हम संपूर्ण बौद्ध मत नहीं कह सकते कि बौद्ध मत की संपूर्ण विचारधारा है। दूसरी बात, ये शून्यवाद बुद्ध ने नहीं दिया था, ये आर्य नागार्जुन ने दिया था, जो नालंदा के प्रसिद्ध कुलपति हुए, पूजनीय हुए। ये शून्यवाद नागार्जुन ने दिया था। ठीक है। तो पहले ये स्पष्ट कर लीजिए कि शून्यवाद इट डू नॉट कवर द कंप्लीट थॉट ऑफ बुद्धिज्म। और शून्यवाद बुद्ध ने तो दिया नहीं था, बुद्ध ने तो अपना काम किया था। बुद्ध ने तो लोगों को योग सिखाया, साधना करवाया कि अरे साधना करो, योग करो, समाधि को प्राप्त करो, निर्वाण को। जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो बातें की थी, लॉजिकल चीजों की बातें बुद्ध ने ज्यादा नहीं की थी। हाँ, त्रिपिटक में उन्होंने उपदेश दिए थे, उसी का आधार लेकर डिस्कशन आगे चलना शुरू हुआ। और शून्यवाद बहुत बाद में जाकर आया, क्योंकि 300 वर्षों बाद, बुद्ध के 300 वर्ष बाद तो महायान आया। महायान था ही नहीं पहले, हीनयान पहले से था। तो जब महायान आया तो महायानियों में यह विचारधारा विकसित हुई शून्यवाद की। महायानियों ने बहुत प्रचार किया, ज्यादातर जो प्रचार का काम किया महायानियों ने किया। बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनवाना, मंदिर, ये भी महायानियों ने ज्यादा ये काम किया। तो हीनयान ज्यादा नहीं करते थे ये सब। हीनयानी अपना ध्यान में लीन हो जाओ, निर्वाण को प्राप्त करो, कैवल्य को प्राप्त करो, इसी में रहते थे। तो इस प्रकार से शून्यवाद का विकास हुआ। और शून्यवाद की थ्योरी क्या कहती है, शून्यवाद क्या कहता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन करने के पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने शून्यवाद का खंडन कर दिया था। तो आप तो मिक्स कर रहे हैं अपनी विचारधारा में, आप शून्य और ब्रह्म सबको मिला रहे हैं। मिला रहे हैं, कैसे मिला रहे हैं, क्या चीज है, उसको सुन लीजिए आज। इसीलिए मैं बोलना शुरू किया हूं। ज्यादा लंबा बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन लग रहा है कहीं लंबा निकल जाएगा। ठीक है, जितना शॉर्ट में बताऊं, लेकिन आगे भविष्य में बौद्ध विचारधारा को अच्छे से हम समझेंगे। तो पहली बात, ये सांख्य विचारधारा से विकसित होती है, सांख्य योग से विकसित होती है। तो सांख्य विचारधारा तो वैदिक विचारधारा है। हाँ, ये महायानियों ने घोषणा कर दिया कि हमारे चिंतन का आधार वेद नहीं है। और ऐसी घोषणा करने के कारण जो वैदिक विद्वान थे वो नाराज हो गए और उन्होंने उनको नास्तिक घोषणा कर दिया कि ये नास्तिक है। क्योंकि आस्तिक होने के लिए वेदों को मानना जरूरी है। क्या आस्तिक होने के लिए ईश्वरीय सत्ता को मानना जरूरी है? जी नहीं। ईश्वरीय सत्ता को तो सांख्य भी सही से नहीं मानता है, मीमांसा तो और भी नहीं मानती है। मीमांसा तो कहता है कर्म से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे जीवन में एक हल्की सी मुस्कान भी आती है तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है, और दुख भी थोड़ा सा आता है तो तुम्हारे कर्म से है। बाकी ईश्वर क्या कर लेगा, देवता क्या कर लेगा, जो हो रहा है कर्म से हो रहा है। देवता भी कर्म का साधन देते हैं, तो देवताओं की पूजा से भी हमारे शुभ और पुण्य कर्म बनते हैं। ठीक है, तो शुभ और पुण्य कर्मों की वृद्धि करो, पाप कर्मों से बचो, और उसके लिए कर्मकांड सिद्धांत दिया गया। बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी थी। तुम किसी ईश्वर को, भगवान को मानोगे नहीं मानोगे ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन तुम कर्मकांड के विचारधारा को अच्छे से जान लो, समझ लो। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। क्यों ऐसा, क्यों? और इनको बहुत बड़ी सफलता मिली। ये घर घर में घुस गए लोगों के। पहले से भी थोड़े घुसे हुए थे, बाद में और ज्यादा घुस गए घर घर में। कर्मकांड हर घर में घुस गया। लेकिन आज उसकी विकृत रूप हमें दिखाई देता है। कर्मकांड का विकृत रूप दिखाई देता है, स्पष्ट रूप जो शास्त्र सम्मत रूप है वो नहीं दिखाई देता। ये समस्या है, हमें वहां तक पहुंचना है। कर्मकांड की उस शुद्धता तक ले आना है लोगों को। तो वैदिक मत में भी, आस्तिक मत में भी ऐसे विचारधाराएं थीं
जो किसी ईश्वरीय सत्ता की सीधी सीधी पुष्टि नहीं करती थी, यहां तक कि अद्वैत भी नहीं करता। आदि गुरु शंकराचार्य की व्याख्या भी नहीं करती है कि कोई ईश्वरीय सत्ता ऐसी है भावनात्मक रूप से। हाँ, ब्रह्म है। इसीलिए इस ब्रह्म के विचारधारा में, आदि गुरु शंकराचार्य के विचारधारा में ईश्वर और ब्रह्म का भेद निकल जाता है, भेद निकल जाता है। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की ब्रह्म की व्याख्या नागार्जुन के, बुद्ध के नहीं, क्योंकि बुद्ध ने शून्यवाद दिया ही नहीं था। बुद्ध बस एक ही चीज पे फोकस करते थे कि सब ध्यान करो, सब ध्यान करो, बैठो साधना करो। बिना साधना के क्या समझ में आएगा, तर्क से क्या समझ में आ जाएगा। वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे कि ब्रह्म है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, ईश्वर का है, जो भी है। तुम बातों से ये बातें नहीं समझ सकते थे, ये बुद्ध का मानना था। बातों से नहीं होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, विपश्यना करनी पड़ेगी, तब जाकर रहस्य तुम्हारे सामने खुलेंगे। मात्र तर्क करने से कोई रहस्य सामने नहीं आने वाला। तो शून्य क्या है, शून्य क्या है? तो बौद्ध विचारधारा प्रत्युत समुत्पाद को मानती है। प्रत्युत समुत्पाद लगभग सांख्य के सत्य कार्यवाद से ही मिलता जुलता सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत, काउज एंड इफेक्ट, इस पर विश्वास करती है। नागार्जुन कहते हैं कि जहां कोई काउज नहीं होगा, वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां रिक्तता होगी और वहां शून्य होगी। लेकिन वह जो शून्य है हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। उस रिक्तता को, उस शून्यता को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि भी कार्य और कारण सिद्धांत का परिणाम है। सब कुछ कार्य कारण, काउज एंड इफेक्ट से चल रहा है। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स, मैटर एंड फॉर्म, काउजेशन, थ्योरी ऑफ काउजेशन, और थ्योरी ऑफ काउजेशन से अरिस्टोटल ने मैटर एंड फॉर्म को डेवलप कर लिया था कि मैटर एंड फॉर्म हुआ करता है। हालांकि मैटर एंड फॉर्म की थ्योरी उससे पहले डबल वर्ल्ड थ्योरी में प्लेटो ने दे दी थी। कोशिश करेंगे कि अगले व्याख्यान में प्लेटो के डबल वर्ल्ड थ्योरी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या था, मतलब कि डुअल वर्ल्ड, मतलब कि दो संसार, दो तरह के संसार हैं। आपको कृष्ण ने क्या कहा है परलोक के बारे में, वो भी समझ में आता है उससे। तो जो काउजेशन थ्योरी थी, अगर कोई काउज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर शून्य होगा। लेकिन हम उस शून्य को अपनी बुद्धि से कदापि नहीं जान सकते, तर्क से नहीं जान सकते। फिर पूछा गया कि इसका प्रमाण क्या है कि शून्य है। तो उन्होंने कहा शून्य का कोई प्रमाण भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रमाण के लिए भी बुद्धि का विषय है, प्रमाण भी नहीं हो सकता है। तो उसे, और वो क्या, वो शून्य क्या वॉइडनेस है? जी नहीं, शून्य का अर्थ यहां पर वॉइडनेस भी नहीं है, क्योंकि नालंदा के अंदर मैथमेटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे बहुत। नालंदा में मैथमेटिकल डेवलपमेंट हुए थे और आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया था, पहले ही दिया था। तो अब आर्यभट्ट का शून्य क्या है? आर्यभट्ट का शून्य वॉइडनेस नहीं है। और आर्यभट्ट के, अगर आप काल का गणना देखोगे, नागार्जुन कब हुए, आर्यभट्ट कब हुए, देखोगे तो आपको लगेगा या तो आर्यभट्ट ने नागार्जुन से शून्य लिया, या तो नागार्जुन ने आर्यभट्ट से शून्य लिया। शून्य का मतलब वॉइडनेस नहीं है, शून्य का मतलब एम्प्टीनेस नहीं है, जी नहीं। जीरो इज क्रिएटिंग ऑल द नंबर, वहां से सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। जीरो सबसे ज्यादा, अगर आप पूछोगे जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर क्या है, मैथमेटिक्स में या कहीं पर भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस नंबर का होता है? जीरो है। जीरो का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो जीरो इज नॉट वर्डनेस, जीरो इज कंप्लीटनेस। वो किसी नंबर को कंप्लीट कर देता है, पूर्ण कर देता है उसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस धारणा से शून्यवाद दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने ये कहा, पूछा गया कि भाई इसका प्रमाण क्या है, शून्यवादियों से पूछा गया आप प्रमाण दीजिए इसका, प्रमाण दीजिए इसका। तो जब प्रमाण मांगा गया तो उन्होंने कहा इसका क्या प्रमाण हो सकता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। बस
इसी बात पर शंकराचार्य ने इस तर्क को काटा था। कुछ तो बौद्ध शून्य को समझते ही नहीं थे कि शून्य क्या चीज है, और आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, ब्रह्म का प्रमाण है, और ब्रह्म का प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट परसेप्शन। अब ये कहोगे कि शंकराचार्य कैसे ऐसी बात कह सकते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन? क्योंकि शंकराचार्य के पास जो लॉजिक था वो लॉजिक था रिलेटिविटी का। बस यही यूनिकनेस है शंकराचार्य के अंदर कि ही इज गिविंग द थ्योरी ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, वो उसको देने में सफल हो गए, और वहां पर उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म तो प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है, आप सुनिए। क्योंकि शून्यवाद ने यह बात मान लिया, क्या मान लिया? कि संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या है, ब्रह्म अद्वैत भी कहता है संसार मिथ्या है, अद्वैत सिद्धांत कहता है जी हां संसार मिथ्या है, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है कि संसार मिथ्या है। तो जब आपने संसार को मिथ्या कह दिया तो आप संसार को प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो मिथ्या नहीं होगा। ये दिस इज द लॉजिक ऑफ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने ये कहा कि क्योंकि हम शून्य को नहीं मानेंगे, आपके शून्य को क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपके पास शून्य का प्रमाण नहीं है। आप कहते हो कोई प्रमाण नहीं है। बौद्धों ने उत्तर दिया कोई प्रूव ही नहीं उसका। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म का प्रमाण है, और ब्रह्म का कौन सा प्रमाण है? 6 प्रमाण व्यवस्था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, वैदिक एपिस्टेमोलॉजी इसको बोला जाता है, ज्ञान मीमांसा। ये 6 प्रमाण है, उनमें जो सबसे पहला प्रमाण है उसमें रख दिया उन्होंने ब्रह्म को। इसीलिए उन्होंने कहा, जो विवेक चूड़ामणि में श्लोक आता है, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्दता, व्याधियों के औषधि के शब्द से व्याधि दूर नहीं होती है। बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। अपरोक्ष, अपरोक्ष, अपरोक्ष मतलब जिसका कोई परोक्ष नहीं है, विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम, कोई माध्यम नहीं है जिसका, अपरोक्ष अनुभूति ब्रह्म की। क्यों? जब आप ये कहोगे कि संसार प्रत्यक्ष है और बोलोगे कि कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, ये जो प्रमाण व्यवस्था थी इसे बौद्ध भी लागू करते थे, कुछ को मानते थे कुछ नहीं मानते थे। क्यों? अब ये भी एक प्रमाण निकल जाता है कि भाई आपने वैदिक प्रमाण व्यवस्था को लिया, अपना अलग डेवलप करना चाहिए था ना। नहीं, बौद्धों ने वैदिक प्रमाण व्यवस्था को ही लिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, शून्य का कोई प्रमाण नहीं है। बस यहीं पर एनकाउंटर किया था आदि गुरु शंकराचार्य, लेकिन बहुत बाद में किया था। नागार्जुन बहुत पहले हुए, शंकराचार्य बाद में आए। कि ब्रह्म का प्रमाण है और ब्रह्म का प्रमाण प्रत्यक्ष है, तो अब प्रत्यक्ष है तो क्या संसार प्रत्यक्ष नहीं है? जी नहीं, संसार प्रत्यक्ष नहीं है, संसार अपरोक्ष नहीं है, संसार तो परोक्ष है। फिर कांट आ जाएंगे यहां पर, वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे तो इमैनुअल कांट ने कहा यू आर एवरीथिंग परसीविंग इन ए पार्टिकुलर स्पेस एंड टाइम। यू आर एवरीथिंग परसीविंग इन ए पार्टिकुलर स्पेस एंड टाइम। शंकराचार्य ने वही बात बहुत पहले कह दी कि भाई तुम जो भी देख रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? कि तुम पर्टिकुलर स्पेस टाइम में देख रहे हो और तुम सेंसरी फ्रेम में देख रहे हो। किसमें देख रहे हो? सेंसरी फ्रेम में देख रहे हो। यू आर वॉचिंग एवरीथिंग इन सेंसरी फ्रेम। तो दिस इज द परसेप्शन ऑफ द कंप्लीट वर्ल्ड, परसेप्शन ऑफ द कंप्लीट वर्ल्ड इन सेंसरी फ्रेम। तो मुझे लगता है कि माधवाचार्य ने इस बात का अध्ययन नहीं किया। फिर लगता है कि बाद में जो विद्वान हुए जो ये कहते हैं कि संसार माया नहीं है, संसार मिथ्या नहीं है, उन्होंने इस टॉपिक को नहीं अध्ययन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय को बहुत अच्छे से लिखते हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। देहाती भाषा में, अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात लिख दी, रिलेटिविटी को लिख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रिलेटिविटी लिख दिया कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। कि तुम्हारी इंद्रियां जहां जहां तक भी जाती हैं उन सबको तुम माया समझो। इसको कहते हैं मायावाद।
भगवान राम, तुलसीदास जी की रचना है, राम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। जब रामचरितमानस पे चर्चा हमने की थी तो ये बात हमने रखी थी। यहां पर वो रिलेटिविटी को ले आते हैं कि भाई इंद्रिय सेंसरी फ्रेम में आप चीजों को देख रहे हो, तो ये सारी चीजें परोक्ष हैं, अपरोक्ष नहीं है। मतलब आप डायरेक्ट नहीं देख रहे हो चीजों को, आप सीधा नहीं देख रहे हो चीजों को, आप इंद्रियों के बंधन में देख रहे हो और पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में देख रहे हो, देन इट इज अ रिलेटिव। आइंस्टीन के अनुसार स्पेस इज नॉट रिलेटिव। स्पेस को उसने कांस्टेंट मान लिया है, नॉट रिलेटिव, यूनिफॉर्म मान लिया है। टाइम इज रिलेटिव, लेंथ इज रिलेटिव, मैटर इज रिलेटिव, फॉर्म इज रिलेटिव, साइमल्टेनिटी इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव। स्पेस को छोड़कर सब कुछ रिलेटिव है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के थ्योरी में स्पेस भी रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि जैसे ही आप अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर दोगे, अपने ध्यान योग से अपनी चेतना का विकास कर दोगे, आप सेंसरी फ्रेम को क्रॉस कर जाओगे, आपका स्पेस चेंज हो जाएगा, आपका स्पेस बदल जाएगा। जैसे ही आपकी चेतना विकसित हो जाएगी, आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाओगे। वहां पर चीजें नई तरीके से दिखाई देंगी, ज्यादा सूक्ष्म दिखाई देंगी, ज्यादा क्लियर विजन हो जाएगा आपका, और इन आंखों से नहीं दिखाई देंगी, आपकी ध्यान शक्ति से दिखाई देंगी। तो अब इस विषय को शून्यवाद भी कहता है। नागार्जुन बोलते हैं कि हम उस शून्य का साक्षात्कार कैसे करेंगे, हाउ परसीव कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा प्रज्ञा से करेंगे। क्या शब्द दिया? प्रज्ञा। अब प्रज्ञा शब्द भी वेदों का शब्द है, उपनिषदों का शब्द है, तो नागार्जुन प्रज्ञा शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये एक मीथ था, ये भी एक गलत बात थी। बहुत बाद में चलकर जो महायानी थे उन्होंने ये घोषणा की कि हम अपनी चर्चा को या हमारा जो चिंतन है वो वैदिक सूत्रों या वैदिक मंत्रों पर निर्भर नहीं है, वो बुद्ध के त्रिपिटक पर निर्भर है। ये बात उन्होंने कह दी। इस कारण से वैदिक आचार्यों ने बौद्धों को नास्तिक घोषित किया, और आज भी किताबों में, फिलॉसफी के बुक में नास्तिक दर्शन के रूप में लिखा जाता है, जैन, बौद्ध और चारवाक। इस कारण से लिखा जाता है। तो अगर आप चलेंगे, अब आत्मा की बात, अगर आप आत्मा की बात करते हो तो कहां सांख्य सूत्र में आप बोलोगे कि नहीं बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, तो सांख्य ने कब माना आत्मा को? सांख्य के 25 तत्वों में कोई आत्मा नामक तत्व है क्या? कोई तत्व नहीं है आत्मा नामक तत्व। आप योग सूत्र पढ़ लीजिए, कहां पर महर्षि पतंजलि आत्मा को समझा रहे हैं? पतंजलि योग सूत्र में कहां कोई सूत्र है जो आत्मा को समझा रहा हो? नहीं समझा रहा आत्मा को। वेदांत की जब चर्चा होती है तो वहां आत्मा, ब्रह्म की चर्चा होती है, वह विषय वेदांत का है। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम ये कहना, इस तरह से व्यवहार मत कीजिए कि बुद्ध जैसे कोई विदेशी विचारधारा वाले थे या बिल्कुल सनातन विरोधी थे, वैदिक विरोधी थे। इस तरह का जब तक आप कंप्लीटली नहीं समझते हैं बातों को, पूरी तरह से आप नहीं समझते कि क्या बातें लिखी गई हैं उनके शास्त्र। अब जो योगाचार मत है वो विज्ञान की सत्ता को मानता है, विज्ञान की सत्ता। अब यहां पर कुछ बौद्ध मिल जाते हैं, बोलेंगे अरे ये तो हमारा जो बौद्ध के जो दर्शन है वो विज्ञानवादी दर्शन है, मतलब आज का जो साइंटिफिज्म है उससे कंपेयर कर देंगे। जी नहीं, वो वाला विज्ञान नहीं है, वो वाला विज्ञान नहीं है जिसको साइंटिफिज्म बोलते हो आप। इसीलिए विदाउट नॉलेज लोग बहुत सारी, कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, हम बन गए साइंटिस्ट। तो ये व्हाट्सएप साइंटिस्टों से बच लीजिए, ये फेसबुक साइंटिस्ट से अपने आप को बचा लीजिए। नहीं तो इतने गलत इंफॉर्मेशन आपको वीडियो देख के लगेगा अरे वाह कितना अच्छा वीडियो बनाया, बड़ा सटीक बोल रहा है, एकदम वैज्ञानिक बना दिया हमारे धर्म को। ठीक है, तो आज का जो साइंटिफिज्म है उससे कोई रिलेशन नहीं है बुद्ध के विज्ञानवाद का। बुद्ध का विज्ञानवाद क्या कहता है? अब आ जाइए आदि गुरु शंकराचार्य के तैत्तिरीय उपनिषद का पंचमय कोश।
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। आ गया विज्ञानवाद। अंत में आनंदमय कोश। तो आदि यहां पर भी तो विज्ञानवाद आ गया। विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश है आपका चित्त। तो योगाचार मत, जो योगाचार मत है, जो योगाचार मत है, बौद्ध दर्शन का जो योगाचार मत है, वो चित्त की सत्ता को मानता है और चित्त को विज्ञान कहता है। लेकिन चित्त को विज्ञान बौद्धों से पहले उपनिषदों ने कह दिया है। गो थ्रू द उपनिषद। इसलिए मैं क्यों उपनिषद पे ज्यादा बोलता हूं। लोग यहां कहते हैं आप कबीर पे बोलो, आप बुद्ध पे बोलो। भैया उपनिषद पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर समझ में आएगा किसने कहां से लिया है, किसने कहां से क्या कहा है। ठीक है, उपनिषदों का अध्ययन अच्छे से कर लो, फिर पता चलेगा कौन कहां से निकाल रहा है, कौन कहां की बातें कर रहा है। तो विज्ञानमय कोश और विज्ञान, भगवान कृष्ण भी विज्ञान की चर्चा करते हैं, क्या नहीं करते? तो आप कैसे कहोगे कि वो विज्ञान मत के नहीं थे? ज्ञानम ते हम स विज्ञानमीदम वाक्षाम शेषत यज्ञातव्या ने हम भूयो अनित्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित प्रदान करूंगा। विज्ञान कहने का क्या मतलब है? आप ज्ञान को ही विज्ञान कहना शुरू कर देते हो। जी नहीं, ज्ञान विज्ञान एक विरोधी तथ्य है जहां पर ज्ञान का साम्राज्य ही खत्म हो जाए। चित्त को निर्लेप करना, चित्त का लय करना, तो विज्ञानवादी जो थे, योगाचार मत, बौद्ध दर्शन योगाचार मत, जो विज्ञानवादी थे चित्त की सत्ता को मानते थे। जो शून्यवादी थे चित्त से भी आगे चले गए, शून्य में चले गए। बस इतना ही फर्क है। और यही आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म में चले गए। नागार्जुन ने कहा कि शून्य की व्याख्या नहीं हो सकती। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? नागार्जुन ने कहा कि शून्य क्या है, अगर तर्कों से समझना है तो यह समझो कि शून्य क्या नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म क्या है, अगर यह समझना है तो यह समझो कि ब्रह्म क्या नहीं है। ब्रह्म क्या नहीं है यह समझो। इसीलिए बाद में माधवाचार्य और उनके अनुयायियों ने आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा, छद्म बुद्ध भी कहा, कि इन्होंने ब्रह्म की व्याख्या लगभग बौद्धों के समान, बौद्धों के शून्य के समान ही कर दिया है। बस वो एक तर्क में बोल रहे हैं कि भाई ये तो प्रत्यक्ष है, ब्रह्म तो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, क्योंकि संसार परोक्ष है, संसार अपरोक्ष नहीं है। संसार की जो भी आप अनुभूति कर रहे हो वो अपरोक्ष है, वो डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। और अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में भी जाओगे तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिवोल्यूशनरी फिलॉसफर इमैनुअल कांट ने यह कहा कि आप वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट इज इन द पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, देयरफॉर दैट इज अ प्रायरी जजमेंट, नॉट ए पोस्टेरियरी बट ए अप्रायरी जजमेंट। अप्रायरी मीन्स प्रायरी एंड पोस्टेरियरी। प्रायरी मतलब कि जिसका अनुभव आपने नहीं किया है, मतलब सेंस एक्सपीरियंस जिसका नहीं किया है। आधुनिक दार्शनिकों में, मॉडर्न फिलोसोफर्स में इस बात की झगड़ा थी, रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म का एक झगड़ा चलता था। उनको खत्म करने के लिए इमैनुअल कांट ने अपनी क्रिटिक फिलॉसफी दी थी। क्रिटिक मतलब क्रिटिसिज्म करते हुए फिलॉसफी दी थी। उसमें उन्होंने बातों को रखा था कि एम्पिरिसिज्म भी है, रेशनलिज्म भी है, लेकिन वो एक चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, वो ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि जितना भी सेंस एक्सपीरियंस हो रहा है वो पार्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में हो रहा है, सेंसरी फ्रेम में वो नहीं गए थे। यही ड्रॉबैक है कंप्लीट वेस्टर्न फिलॉसफी का, कि वो इंद्रियों से परे की बात नहीं करते। करते भी हैं, कहीं कहीं पर अगर किया भी है, पार्मेनिडेस की फिलॉसफी में है, पाइथागोरस में है, सोक्रेटिस और प्लेटो में भी है, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं देते कि आप इंद्रियों से परे जाओगे कैसे। बुद्ध रास्ता देते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य मार्ग देते हैं, पतंजलि मार्ग देते हैं। बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध क्षमा कीजिए नागार्जुन, क्योंकि शून्यवाद बुद्ध ने नहीं लेकर आए थे।
जब नागार्जुन से पूछा गया कि हम शून्य को कैसे जानेंगे, हम उसका साक्षात्कार कैसे करेंगे जिस शून्य के बारे में आप बता रहे हैं, तो नागार्जुन ने कहा कि बुद्ध की दी हुई साधना से करेंगे। बुद्ध की दी हुई साधना से ही हम शून्य का साक्षात्कार करेंगे। और मुझे हुआ है। नागार्जुन बहुत पहुंचे हुए योगी थे, तो उनका नाम बहुत ऊंचा नाम था नागार्जुन का। अगर आज भी आप इसको समझना चाहें तो खुद बौद्ध दर्शन पढ़िए, ना तो कभी नालंदा घूम कर आइए। नालंदा का खंडहर एक ऐसी जगह है जिसको सबको घूमना चाहिए और घूमने लायक है। वो खंडहर के रूप में भी बहुत विशाल है। आज के समय में भी खंडहर तो बहुत कुछ खंडित हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना बचा हुआ है वो भी बहुत बड़े रूप में है, विशाल रूप में है। तो नागार्जुन का नाम बहुत बड़ा था, तो नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था, डिराइव किया था। बुद्ध देकर शून्य गए थे, ऐसी कोई विचारधारा नहीं कि बुद्ध ने हाँ, बुद्ध की विचारधारा से वो विकसित कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि वही बातें क्यों विकसित कर रहे हैं जो सांख्य बता रही है, जो योग शास्त्र हमारा वही बातें क्यों उन्होंने विकसित किया? क्योंकि बुद्ध का आधार वेद थे। बुद्ध किसी दूसरे गुरुकुल में पढ़ने थोड़ी ना गए थे, या अमेरिका चले गए थे उस टाइम पर पढ़ने के लिए। जो भारत में जो गुरुकुल, जो वैदिक गुरुकुल थे, वही तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, वहीं से तो सब लिया था। तो इसीलिए पहले बुद्ध को आप वेद विरोधी या फिर उस तरह से ट्रीट मत करना शुरू कीजिए जैसे कि आप बाहरी विदेशी रिलीजन को करते हैं। विदेशी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो आक्रमण के रूप में आई, षड्यंत्र के रूप में हमारे देश में आई, जिस तरह से आप उनको ट्रीट करते हैं, वैसे आप बुद्ध को ट्रीट नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस सनातन धर्म संस्कृति पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ये भी समझ लीजिएगा, समझने की जरूरत है। विचारधारा में अंतर किया था। शंकराचार्य क्यों, वाई शंकराचार्य इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो अब जब मैं पढ़ता हूं कि जो है क्या कहते हैं, अरविंदो ने शंकराचार्य को क्रिटिसाइज किया, या फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि संसार तो सत्य है, तो मुझे लगता है कि वो जो बात थी, शायद उस बात को समझना मुश्किल था कि वी आर वॉचिंग दिस वर्ल्ड इन ए सेंसरी फ्रेम। आज समझना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमें आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी समझा दिया है। उसमें भी रिलेटिविटी कई लोगों को नहीं समझ में आती। हाँ, लेकिन जो फिर भी साइंस फील्ड में जो अध्ययन करते हैं, साइंस के फील्ड में जो लोग अध्ययन करते हैं, मास्टर होते हैं जो फिजिक्स में, वो लोग तो खैर समझते हैं। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने समझा दिया तो शंकराचार्य की बात सीधी समझ में आती है कि क्यों संसार को मिथ्या बोला और क्यों ब्रह्म को प्रत्यक्ष बोला। उन्होंने कहा प्रत्यक्ष है ब्रह्म, अपरोक्ष अनुभूति, सीधा लिखा हुआ विवेक चूड़ामणि में। विवेक चूड़ामणि में सीधा उन्होंने कह दिया कि बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैर्न उच्यते। बिना अपरोक्ष अनुभूति के शब्द से काम नहीं चलेगा। तो अगर ब्रह्म अपरोक्ष है तो संसार क्या है? प्रश्न बनेगा। संसार परोक्ष है, संसार अपरोक्ष नहीं है, संसार परोक्ष है। थ्रू मीडियम है, थ्रू सेंसरी मीडियम आप संसार को देख रहे हैं। आज बायोलॉजी ने खोज कर दे दिया कि अलग अलग जो स्पेसीज हैं, जैसे कि चमगादड़ है, जैसे कि उल्लू है, उनके जो सेंसरी ऑर्गन काम कर रहे हैं वो मनुष्य से अलग काम कर रहे हैं। उनका विजन भी अलग बनता है। इसीलिए उल्लू जब सवेरा होता है, सूर्य उदय होगा, तो उल्लू अपनी आंखें समेट लेगा। सूर्य की रोशनी में उसे बढ़िया से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी आंखें हमसे अलग हैं। उसके परसेप्शन अलग हो जाते हैं। एक जैसे परसेप्शन हर जीव के नहीं है। तो रिलेटिव है। द वर्ल्ड इज रिलेटिव। अगर हम आइंस्टीन की भाषा में बात करें तो वर्ल्ड इज रिलेटिव, ठीक है। तो ये बात शंकराचार्य की, ये जो लॉजिक था, मुझे लगता है कि बाद के माधवाचार्य ने या किसी ने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। तो संसार मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? बिकॉज यू आर वॉचिंग एंड परसीविंग एवरीथिंग in the frame of space and time and in the frame of senses। इंद्रियों के फ्रेम में सेंसेस को जोड़ दो, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी बियॉन्ड सेंसेस की कोई बात ज्यादा नहीं करती है। हाँ, रीजन और फेथ का झगड़ा है वहां पर,
तो जो क्रिश्चियन फिलोसफर्स हुए, ऑगस्टाइन हुए, थॉमस एक्विनस हुए, उन्होंने फेद को ऊंचा बताया रीजन से, लेकिन कोई लॉजिक नहीं दिया, प्रूव नहीं कर पाए उसको। और जब प्रूव नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है? आदि गुरु शंकराचार्य फेद की बात ही नहीं करते। वो रिलीजियस फेद या आपको किसी गॉड में फेद करना है, किसी ऊपर वाले को मानना है, किसी ईश्वर को आपको फेद करना है, मतलब ही नहीं है कोई। वो ब्रह्म को समझा रहे हैं कि ब्रह्म क्या चीज है, अद्वैत, द एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य, वही शून्य जो है शून्यवाद का परम सत्य है। लेकिन बौद्धों ने यह स्वीकार कर लिया कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि यह तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि शून्यवाद और अद्वैतवाद में यह समानता थी कि दोनों संसार को मिथ्या मानते हैं। तो जो मिथ्या है, जो प्रत्यक्ष है, उसे तो सत्य होना चाहिए ना। जो प्रत्यक्ष है, जो आपके डायरेक्ट परसेप्शन में है, उसे तो सत्य होना चाहिए। वो मिथ्या कैसे हो सकता है? क्योंकि संसार प्रत्यक्ष नहीं है, संसार परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। इसीलिए इस वर्ड का यूज मिलता है विवेक चूड़ामणि में, अपरोक्ष अनुभवम। अपरोक्ष अनुभूति मतलब नो मीडियम, डायरेक्ट परसेप्शन। और ये जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। ये डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। यह, अगर हम इमैनुअल कांट को जोड़ दें, तो इमैनुअल कांट ने कहा कि इस विद इन स्पेस एंड टाइम है। अगर हम शंकराचार्य की माने तो सेंसरी फ्रेम में ये चीज हो रहा है और निश्चित समय पे हो रहा है। ठीक है, एक विशेष समय पे हो रहा है ये अनुभूति। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। संसार की जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष नहीं है आपके लिए। ब्रह्म की अनुभूति प्रत्यक्ष है, ब्रह्म की अनुभूति प्रत्यक्ष है, ब्रह्म अपरोक्ष है। ये लॉजिक जो था, ये लॉजिक जो था, यहां पर शून्यवादियों को कमजोर कर रहा था। क्योंकि उस समय, आज हमारे लिए बहुत हद तक ये बातें समझना थोड़ा सा सरल है, क्योंकि रिलेटिविटी की थ्योरी भी आज साइंस की ओर से हमें मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है। शायद आदि गुरु शंकराचार्य की सभी बातों को समझ पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। ठीक है, ये जो यूनिकनेस है अद्वैत को रखने का, एक जो बहुत अद्भुत तरीका था, इसलिए शंकराचार्य अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और कई लोग जो ऊपर ऊपर से बातों को जानते हैं, वो यही समझते हैं कि अद्वैत तो शंकराचार्य ने दिया था। लेकिन इन रियलिटी शंकराचार्य ने क्या दिया था, वो भी कुछ लोग तो शंकराचार्य को इस रूप में जानते हैं कि शंकराचार्य ने कर्मकांड किया था। ये जितना भी हिंदू धर्म में प्रचारित है, सब शंकराचार्य ने किया है। सारा पाखंड एक जगह पर, एक कोई जो है जिसको कहते हैं लेफ्टिस्ट नेता कहीं भाषण दे रहे थे, बोल रहे हैं कि सारा पाखंड शंकराचार्य लेकर आए। ठीक है, तो तो जिनको जानना नहीं और जिनको राजनीति करनी है, जिनको पॉलिटिक्स करना है, वो कभी भी सही और सही चीजें आपके सामने क्यों लेकर आएंगे? तो ये समानता थी। इसीलिए माधवाचार्य ने शंकराचार्य को परिच्छन्न बुद्ध या छद्म बुद्ध ऐसे कहा गया था। ठीक है, लेकिन खंडन कैसे, किस तरह से? और रही बात शून्यवाद का खंडन, तो या विज्ञानवाद का भी खंडन बहुत पहले ही कुमारिल भट्ट कर चुके थे, क्योंकि जीवन जीने के मायने में कर्म का सिद्धांत मायने रखता है। हम उसे कभी इग्नोर नहीं कर सकते। पूर्व मीमांसा का जो कर्मकांड सिद्धांत है, वो उसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। कर्म का सिद्धांत आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ये क्वालिटी है। ठीक है, तो आप समझिए। अब आता है ईश्वर। ब्रह्म और शून्य पे हमने बता दिया। अब ईश्वर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत लंबा समय खींच चुका है। तो ईश्वर की विचारधारा मूल रूप से रामानुजाचार्य से आती है, जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। शंकराचार्य के अनुसार भाव जगत में ईश्वर भावनात्मक सत्ता के रूप में है और ब्रह्म भावातीत है। आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा के अनुसार ईश्वर जो है भावनात्मक सत्ता के रूप में है, ब्रह्म भावातीत है।
रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, जब आप ये कहते हो कि सब कुछ ब्रह्म का विवर्त है तो ईश्वर उससे अलग कैसे होगा भाई? तो ईश्वर और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं। ये जो लॉजिक था रामानुजाचार्य का, ये एकदम समझिए कि क्लीन बोल्ड करने वाला लॉजिक था, बिल्कुल सही बात थी, ये गलत बात नहीं थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या इस विषय को नहीं समझाया? समझाया है, लेकिन इसका विस्तार नहीं किया। जितना विस्तार उन्होंने ब्रह्म को समझाने में किया, उतना विस्तार इस विषय का नहीं किया। अगर विस्तार करते तो जब वो कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, तो वो ईश्वर को ब्रह्म कहने से क्यों चूक जाएंगे? ठीक है, क्योंकि ब्रह्म की जो शुद्ध अवस्था है, जो शुद्ध अवस्था ब्रह्म की है, वो पारमार्थिक है, वो व्यवहारिक नहीं है, वो फेनोमेनोलॉजिकल नहीं है, वो फेनोमेनल वर्ल्ड में नहीं है, वो पारमार्थिक वर्ल्ड में है, वो सुप्रामेंटल वर्ल्ड में है। अगर हम अरविंदो की बात करें, सुप्रामेंटलिज्म का सिद्धांत उन्होंने दिया था, इंटीग्रल वेदांता के नाम से जो जाना जाता था। ठीक है, इंटीग्रल वेदांत करेंगे। अरविंदो का जन्म दिवस भी आ रहा है, तो उस पर हम अरविंदो के ऊपर ही, उनके सिद्धांत, उनके इंटीग्रल वेदांता पर ही हम चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्क था। तो रामानुजाचार्य का अपना तर्क अपनी जगह पर सही था, लेकिन बात कहां पे अटकी? त्रय सत्ता पर। त्रय सत्ता क्या है भैया? जीव, प्रकृति और ईश्वर। ये तीनों कभी एक नहीं हो सकते। अरविंदो यहां पर बिगड़ गए। अरविंदो ने कहा कि नहीं, तो इंटीग्रल वेदांता कैसे प्रूव होगा? इंटीग्रल मतलब समग्र, इंटीग्रिटी। अरविंदो ने कहा कि यह बात मुझे जच नहीं रही है कि तीनों एक नहीं हो सकते, तीनों हमेशा अलग अलग रहेंगे। मतलब जीव कभी ईश्वर, और इसी बात को माधवाचार्य ने थोड़ा सा और रामानुजाचार्य को काटकर जीव और ईश्वर दो सत्ता दे दिया, द्वैत सिद्धांत दे दिया। लेकिन जो अपरोक्ष अनुभव की बात शंकराचार्य कर रहे थे, उस पर कोई व्याख्या नहीं कर रहा था, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य अवधि भाषा में सिंपल से लिख जाते हैं, गो गोचर जहां, क्षमा करें, तुलसीदास जी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की विचारधारा और उनकी रामचरितमानस को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं। दूसरा एक और ग्रंथ संत ज्ञानेश्वर का जो सिद्धांत है, क्या बोलते हैं उसे, ज्ञानेश्वरी, कई साधना के बारे में गूढ़ रहस्य उसमें दिए हुए हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहां लगमन जाए, सो सब माया जानहु भाई। इस सेंसरी फ्रेम में, सेंसुअस फ्रेम, ये जो इंद्रियों का फ्रेम है, इसमें आप जो भी देख रहे हो सब माया ही है, मिथ्या ही है। ठीक है, तो चलिए, ये सारी बातें थी। तो ईश्वर का फिर सिद्धांत आया, उसमें भावनात्मकता का वैल्यू आ गई, और क्या शुरू हो गया? मध्यकालीन भक्ति क्रांति शुरू हो गया। मध्यकालीन भक्ति क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, तो मध्यकालीन भक्ति क्रांति की विशेषता, उसकी विशेषता क्या है, उसकी महानता क्या है? कि उसने लोगों के धर्म की रक्षा की। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है भक्ति क्रांति पर। क्या प्रश्न चिन्ह उठता है? प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर चाणक्य की तरह सेना खड़ी कर ली होती तो क्या दिक्कत था? सारे संत मिलते और एक सेना खड़ी कर देते कि भाई लड़ो विदेशियों से, विदेशियों से युद्ध करो, लड़ो। अगर सेना खड़ी कर ली होती, जैसे चाणक्य ने, पता चला कि सिकंदर आ रहा है, अलक्षेंद्र आने वाला है, बहुत भारी सेना लेकर आ रहा है, भारत के राजाओं को इकट्ठा होना चाहिए, चाणक्य ने यही तो किया। तो भक्ति क्रांति ने, एक तरफ यह बात सत्य है कि लोगों में सनातन धर्म और भक्ति की विचारधाराओं की रक्षा तो उसने की, लेकिन वो भक्ति क्रांति में इन्वॉल्व होने वाले जो लोग थे, वो ईश्वरीय की भावनात्मक सत्ता जो है उस पर निर्भर, भावना रूप से निर्भर हो गए, डिपेंड हो गए। अब उस डिपेंडेंसी में एक चीज होती है, जब फोकस बहुत बढ़ जाता है,
तो चमत्कारी घटनाएं भी घटती, लेकिन सबके साथ नहीं घट पाती हैं। कृष्ण अगर द्रौपदी को बचाने आ गए तो कृष्ण सबको बचाने नहीं आ रहे, कि द्रौपदी में कुछ विशेषता जरूर थी कि कृष्ण बचाने आ गए। तो भक्ति क्रांति ने लोगों को लड़ना नहीं सिखाया, भक्ति क्रांति ने युद्ध करना नहीं सिखाया। बहुत बाद में जाकर सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू होता है। हाँ, कुछ थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जैसे संत रामदास थे, शिवाजी लड़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी भी लड़ रहे थे, कुछ समुदाय थे। लेकिन जो बहुत सारे समुदाय, कबीर पंथ था, रामानुजी ये पंथ था, और कई भक्ति क्रांति के जो आचार्य थे, उन्होंने मोटिवेट नहीं किया कि आपको युद्ध भी करना चाहिए, जैसे कृष्ण युद्ध करने के लिए कह रहे हैं अर्जुन को। युवाओं को वॉर के लिए तैयार नहीं किया कि आप अपनी संस्कृति के लिए, ठीक है, भक्ति भी करो और युद्ध भी करो, जैसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चीज में कमी जरूर थी, नहीं तो इतिहास कुछ और होता शायद। ठीक है, तो निश्चय ही भक्ति क्रांति ने और आम जनता ने जल्दी इसको स्वीकार किया। लड़ने के लिए सब तैयार नहीं होते हैं जल्दी, यह भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर लड़ते तो शायद फिर से कोई चंद्रगुप्त जैसा सम्राट आ जाता, उनमें से फिर से कोई चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट, विक्रमादित्य जैसा सम्राट फिर से आके बैठ जाता। लेकिन उसकी कमी हो गई। पहले फिर इस्लामिक इन्वेडर आ गए, फिर ब्रिटिश इन्वेडर आ गए, पुर्तगाल आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए, सब आए, सबने अपनी कॉलोनी जगह जगह बनाई। ठीक है, तो जो गीता का उपदेश था, अर्जुन को उस उपदेश में से युद्ध को हटा दिया गया, उस उपदेश में से युद्ध भूमि को हटा दिया गया। बस दो चार बातों को इंक्लूड करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, दो चार बातों को ले लिया गया, और बाकी जो गीता का कंप्लीट गीता को नहीं लिया गया। और आज भी ज्यादातर लोग कंप्लीट गीता का वर्णन नहीं कर पाते हैं, ना करते हैं, उद्देश्य ही नहीं है। क्योंकि गीता में कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को भगत बनाती हैं, और जो भगत बन गया वो हर ऑर्डर फॉलो करेगा। मुझे लगता है कि जैसे कि यूरोप के अंदर डार्क एज शुरू हुआ क्रिश्चियनिटी से। जब मिडिवियल फिलॉसफी पढ़ेंगे, बहुत कम फिलोसफर्स का नाम आता है, दो चार का नाम आता है, वो बायस थे, वो पूरी तरह से क्रिश्चियन बायस थे। वो कोई रीजनिंग नहीं था उनके पास, कोई स्ट्रांग रीजनिंग को लेकर नहीं आए थे। जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल में रीजनिंग मिलता है, और सोक्रेटिस की तो बिगिनिंग ही रीजनिंग से शुरू होती है। क्वेश्चनिंग, डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ सोक्रेटिस, क्वेश्चन करो तो चीजें सामने से निकलेंगी। वो रीजनिंग से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं सुकरात के दर्शन में। तो जो ईसाई मत के जो थे, वहां पर भी यही गुलामी वाली बात थी कि हम तो मानते हैं और उसको, और वहां से जो आज्ञा होगी हम वो करेंगे। ठीक है, तो कई बार ये एक कमजोरी भी आ गई। लेकिन यह भी सत्य है कि भक्ति क्रांति ने बहुत हद तक लोगों के हृदय में, मन में रक्षा की है। लेकिन जो पिछली वैदिक विचारधारा थी, हमारे पीछे की जितनी भी वैदिक विचारधारा थी, उन सबका लोप भी हो गया, वो लुप्त भी हो गए। उसका कारण भी कहीं ना कहीं भक्ति क्रांति था। उसका कारण इन्वेशन भी था, क्योंकि लोग इधर से उधर बहुत ज़्यादा माइग्रेट किए। लोग नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, किसी का गांव उजड़ गया, क्योंकि आक्रांता आते थे और ऐसे करते थे। और उनको कोई ऐसा नहीं था चाणक्य की भांति जो सबको संगठित कर कर कुछ करके दिखा दे। ठीक है, कई राजा थे, उन्होंने इन्वेडर्स के साथ समझौता कर लिया अपने फायदे में। कुछ लड़ मरे, कुछ लड़ते रहे, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसे लोग, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग, और कुछ में उन्होंने बेवकूफ़ी भी कर दी। कुछ लोगों ने हिम्मत के साथ लड़ते रहे, अपना लोहा मनवाते रहे, जैसे महाराणा प्रताप। तो ये सारी चीज़ें समय समय पर चीज़ें आती रही। फिर बाद में खुद ही मुगलिया सल्तनत डाउनफॉल में चली गई औरंगजेब के बाद। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में आती हैं। तो ईश्वर एक भावनात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार गया,
ब्रह्म की तरह भावातीत नहीं, हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। भक्ति सिद्धांत आया, और भक्ति सिद्धांत में भी मैं देखता हूं जो भक्ति सिद्धांत आया वो नारद भक्ति सूत्र पे बहुत आधारित नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ दूसरी तरह से बातें प्रचलन में आई, और ईश्वर निर्भरता को, गॉड डिपेंडेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में था, गॉड डिपेंडेंसी थी, जो करेगा वो करेगा ना, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही क्या है। रीजनिंग खत्म हो जाएगा, और जहां रीजनिंग खत्म हो जाएगा वहां डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, जहां इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए एग्जिस्टेंशलिस्ट ने कहा था, कंटेम्परेरी फिलोसोफर्स ने कुछ कहा था, यू एग्जिस्ट इट मीन्स यू इवॉल्व, इफ यू डू नॉट इवॉल्व यू डू नॉट एग्जिस्ट। अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए, आप पत्थर के समान हैं, आपको क्या मतलब, कोई जीवन ही नहीं जी रहे हैं आप। लाइफ इज द नेम ऑफ इवोल्यूशन, आपको इवॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। तो ठीक है, चलिए अभी समय काफ़ी हो गया है, तो चलते हैं और इसको यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं। कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, क्षमा कीजिएगा। नाम भी नहीं पढ़ेंगे आज। ध्यान योग आप करना चाहते हैं, ध्यान योग के लिए आप संपर्क कीजिए। यही वो माध्यम है जिससे कि हम बुद्ध के शून्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। यही वो माध्यम है जिससे हम आदि गुरु शंकराचार्य के ब्रह्म को जान सकते हैं। यही वो माध्यम है जिससे कि हम आदि गुरु शंकराचार्य के ब्रह्म को जान सकते हैं। बुद्ध नागार्जुन के शून्य को हम जान सकते हैं। ये ध्यान योग ही माध्यम है। और ये जो ध्यान योग का कोर्स चलता है, यह शास्त्र सम्मत जो हमारी अष्टांग योग की जो मान्यता है, विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां मान्यता है, उन पर आधारित हमारे पौराणिक जो साधना पद्धति है, उस पर आधारित यह ध्यान योग का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करिए और 19 अगस्त से शुरू हो रहा है ध्यान योग, इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ शरीर का स्वस्थ रहना भी ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और खुद से अपनी चिकित्सक स्वयं बनिए, प्रकृति आपके चिकित्सक है। और नंबर 9661802459, आपको इस नंबर पर मैसेज करके आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ही कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप करिए, तो कोशिश आप ऐसा करेंगे और क्यूरी आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये सब हमें विचार करके समझकर हमको चलना है और व्यर्थ के झगड़े नहीं करने हैं। पूरी बात को समझना है कि शून्य क्यों आया, शून्यवाद कैसे डेवलप हुआ, ब्रह्म कैसे आया, अद्वैत की विचारधारा कहाँ से आती है, किस तरह से बातों को रखा गया है, कहाँ पर शंकराचार्य ने काउंटर किया है शून्यवाद को। इसलिए मैं कह रहा हूँ शून्य को काउंटर नहीं किया है, शून्यवाद को काउंटर किया है। जो लॉजिक दिया जाता था शून्य को बताने के लिए, उस लॉजिक को उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, ना कि उस रियलिटी को क्रॉस किया है कि शून्य की कोई रियलिटी नहीं होती है, ठीक। और शून्य के पीछे जो धारणा है वो वाइडनेस नहीं है, वो निहिलिज्म नहीं है, ये भी ध्यान लीजिएगा। क्योंकि शून्य को कंप्लीटनेस के रूप में माना गया, पूर्णता के रूप में माना गया है। आर्यभट्ट के सिद्धांत में भी जीरो जो है हर चीज को कंप्लीट करता, हर चीज को, तो इसीलिए शून्य को देने वाला भारत है। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स में शून्य दिया था और दशमलव दिया था, डेसिमल दिया था। आज पूरा वर्ल्ड उसको यूज कर रहा है। अगर डेसिमल ना होता, अगर जीरो ना दिया होता, इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होते हैं स्पेस साइंस के अंदर, वो कहां से हो पाते हैं। इसके लिए आइंस्टाइन ने भी थैंक यू कहा था कि थैंक यू टू इंडियंस फॉर गिविंग द कैलकुलेशन सिस्टम, मतलब गिनती का जो सिस्टम है भारत से मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।